पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। कल एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और आज उसी बंगाल में लाखों लोग एक साथ गीता पाठ में शामिल हुए। दो अलग अलग कार्यक्रम, दो अलग अलग संदेश और टाइमिंग ऐसी कि पूरे देश की नजर अब बंगाल पर टिकी हुई है। आखिर ये सब सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल में कल क्या हुआ, आज क्या हुआ और इसका मतलब देश की राजनीति और समाज के लिए क्या है। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलदंगा इलाके में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस मौके पर भारी भीड़ जुटी। अनुमान है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। कई लोग हाथों में ईंटें लेकर शिलान्यास स्थल तक पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से आए कुछ धार्मिक नेता भी शामिल हुए, जो मंच से हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 3 साल के भीतर मस्जिद का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर इस समय इस तरह का कदम क्यों उठाया गया, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? वहीं हुमायूं कबीर का कहना है कि ये पूरी तरह धार्मिक और सामाजिक काम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले से एक संवेदनशील राज्य रहा है और ये धार्मिक मुद्दे अक्सर राजनीति से जुड़े होते हैं। अब आते हैं आज के बड़े आयोजन पर। आज रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ हुआ है, जिसमें आयोजकों का दावा है कि इसमें करीब 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद संस्था की ओर से भी किया गया है। जी हाँ, उनका कहना है कि आयोजन का मकसद गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना और सनातन धर्म की मूल भावना से लोगों को जोड़ना है। आयोजकों के मुताबिक किसी भी धर्म और वर्ग का व्यक्ति इस गीता पाठ में शामिल हो सकता है, यानी कि काफी लोगों का हुजूम वहां पर देखा गया है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इससे पहले भी 24 दिसंबर 2023 को सामूहिक गीता पाठ हुआ था। तब करीब 1 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस बार संख्या को 5 लाख तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो आशंका कहीं ना कहीं अब पूरी भी हो गई है। इसी वजह से प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारतीय पुलिस बल तैनात किया गया था, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था और ड्रोन से निगरानी रखी गई थी। इस बड़े धार्मिक आयोजन में कई नामचीन संत और धार्मिक हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की थी। पद्म भूषण साध्वी रतन भरा मुख्य अतिथि थी। इसके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबा रामदेव की मौजूदगी ने आयोजन को और भी चर्चा में ला दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि कल बाबरी मस्जिद की नींव और आज इतना बड़ा गीता पाठ, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई खास संदेश है? यही वजह है कि दोनों कार्यक्रमों की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी नजदीकी तारीखों में 2 बड़े धार्मिक आयोजन होना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुछ लोग इसे धार्मिक संतुलन के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के विधायक थे, लेकिन अब वो पार्टी से निष्कासित हैं, यानी कि इसके बाद से उनके हर कदम पर राजनीतिक नजर बनी हुई है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये निर्माण किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। उन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि ये काम वो सामाजिक भावना के तहत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आज जब बंगाल पहले से ही सांप्रदायिक संतुलन के लिहाज से संवेदनशील है, तब ऐसे कदम का क्या असर पड़ेगा? दूसरी तरफ गीता पाठ के आयोजकों का कहना है कि इस तरह कार्यक्रम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।
उनका साफ कहना है कि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है और समाज में शांति, अनुशासन और नैतिकता का संदेश देती है। उनका दावा है कि आयोजन केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जा रहा है, ना कि किसी को चुनौती देना या फिर जवाब देने के लिए। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है। एक तरफ मस्जिद की नींव तो दूसरी तरफ गीता पाठ, एक तरफ मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बड़ा आयोजन तो दूसरी तरफ सनातन संस्कृति से जुड़ा विशाल कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर बड़े हैं और दोनों के संदेश भी गहरे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन दोनों घटनाओं का असर बंगाल की राजनीति और सामाजिक माहौल पर जरूर दिखेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल इन दिनों फिर से धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। कल बेलडंगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और आज कोलकाता में लाखों लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच टाइमिंग, संदेश और असर तीनों को लेकर सवाल भी है, बहस भी है और देश की नजरें भी टिकी हुई हैं। अब हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।